नाज़रीन, आज की वीडियो में 3 एफआईआर आपके सामने रखेंगे और यकीन करें कि उसके बाद आपने अपना सर पकड़ लेना है। आपने चीख कर यह कहना है कि इस मुल्क के अंदर जंगल का कानून नहीं है, क्योंकि जंगल के कवानीन के अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत कवानीन शामिल होते हैं। इस मुल्क के अंदर जो हो रहा है वो मजाक, ठट्ठा, शुगल, उससे भी कोई अजीब और गरीब चीज है जो हैपनिंग्स हो रही है। एफआईआर देखने के बाद आपको महसूस होगा कि किस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं, क्या डेस्परेशन है, क्या फ्रेम ऑफ माइंड है और किस तरह से एक पार्टी को रौंदने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट सिंगर हैं, मलकू उनका नाम है। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने एक गाना गाया जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, बड़ा क्राउड वहां पर मौजूद था, जिसमें उन्होंने एक सतर शामिल की कि जेल अडियाला कैदी 804 हुए। अब उस पूरे गाने में जो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ, जो सतर मशहूर हुई, जो चंक मशहूर हुआ, वो इमरान खान के हवाले से था कि जेल अडियाला कैदी 804 या खान के हवाले से था। और जब वो वायरल हो जाता है तो उसके बाद हमने मलकू से राब्ता किया कि आप बराए मेहरबानी हमें इंटरव्यू दें। आप यकीन करें कि इस चीज ने सीना छल्ली कर दिया है कि सिंगर मलकू के अल्फाज ये थे कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं किसी भी तौर पर इंटरव्यू नहीं दे सकता, यह मुल्क बहुत ज्यादा जालिम है, यहां पर जुल्म होता है, मेरे ऊपर अगर एफआईआर हो जाएंगी तो मैं क्या करूंगा। उनका यह कहना था कि आने वाले टाइम में शायद मैं ये कह दूं कि इस गाने के अंदर जो मैंने जेल अडियाला कैदी 804 हुए ये मैंने लिखा ही नहीं है और मैं चाहता हूं इसे कोई डिस्कस ही ना करे, मैं चाह रहा हूं इसके ऊपर कोई बात ही ना करे, मैं चाह रहा हूं कि कोई अपने मुंह से भी ना गाए कि जेल अडियाला कैदी 804 हुए। ये सिंगर मलकू, उनका यह कहना है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर जुल्म बहुत ज्यादा है। जिस मुल्क के अंदर लिखने वाला डर जाए, जिस मुल्क के अंदर आर्टिस्ट डर जाए, जिस मुल्क के अंदर एक आर्टिस्ट भी खौफजदा हो जाए, आर्टिस्टों के बारे में कहा जाता है इनके लिए बॉर्डर्स भी नहीं होती, ये सबके सांझे होते हैं, लेकिन जिस मुल्क के अंदर लिखने वाला सहमा हो, बोलने वाला सहमा हो, एक आर्टिस्ट सहमा हुआ हो, डरा हुआ हो, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंट सोच या एक इंटेलेक्ट का क्या हाल होगा, कितना बड़ा कोलैप्स, एक मॉरल कोलैप्स और एक इंटेलेक्चुअल कोलैप्स उस मुल्क के अंदर होगा। इसका अंदाजा आप सिंगर मलकू की सिर्फ एक स्टेटमेंट के साथ लगा सकते हैं कि जो अब जेल अडियाला कैदी 804 इन अल्फाज को गुनगुनाने में भी अपने आप को महफूज महसूस नहीं करना। अब एक और अहम खबर है, खबर यह है कि जरताज गुल के हवाले से आज उन्होंने स्क्रूटनी के पेपर्स जमा करवाने थे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो में आप साथ साथ देखें, बाकायदा से ये एक रिपोर्टर रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर पुलिस मौजूद है और पुलिस इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है कि वहां पर उन्होंने खेमे लगाए हुए हैं, पुलिस की भारी नफरी हर तरफ मौजूद है और कनाते लगाकर रास्ते भी रोके गए हैं। जरताज गुल की कागजात की स्क्रूटनी ना हो सके इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि मैं मजबूर हूं, स्क्रूटनी नहीं कर सकता। तो असिस्टेंट जो स्क्रूटनी ऑफिसर हैं और रिटर्निंग ऑफिसर है, उनका यह कहना है कि मैं मजबूर हूं, मैं स्क्रूटनी नहीं कर सकता। और उसके बाहर जो तादाद है पुलिस की, जिस तरह से पुलिस खड़ी है, जिस तरह से जो वीडियोज आ रही हैं, बड़ी खौफनाक हैं, बड़े खौफनाक किस्म के ऑप्टिक्स क्रिएट किए जा रहे हैं। लेकिन उसके कुछ देर बाद एक और वीडियो आती है और ये वीडियो अगेन बहुत दूर खड़े होकर बनाई गई है किसी साफी की जानिब से, पास ज़ाहिर जा नहीं सकते, डर है, खौफ है। उनका यह कहना है कि डेरा गाजी खान से जरताज गुल के कागजात की स्क्रूटनी पर वीडियो बनाकर वायरल करने वाले साफी मलक शाहिद अवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। फिर यह भी खबरें आना शुरू हो गई कि जरताज गुल साहिबा के वकला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी गिरफ्तारियों का मार धाड़ का एक सिलसिला जारी है, लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लीगल माइंड, पाकिस्तान के कवानीन का एक बहुत बड़ा चेहरा, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उनका एक बहुत बड़ा नाम सलमान अकरम राजा सामने खड़े हैं, पुलिस ऑफिसर सामने खड़े हैं और उनसे डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं इश्तिहारी हूं, मैं आपको अपना कार्ड दिखाऊं। सलमान अकरम राजा को मियां महमूद रशीद के कागजात की जांच पड़ताल के लिए जाने वाले ताइद और तजवीज कुनंदा को रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। खुद ये डिबेट, आर्गुमेंट और ये बहस सुन लें कि सलमान अकरम राजा साहब क्या कह रहे हैं और किस तरह से उन्हें सामने बाकायदा से रोका गया है। आप बताएं ना, कानून बताएं ना मुझे, कानून बताएं ना, बताएं कौन सा कानून है। इलेक्शन एक्ट खोल लेना, कौन सा है, कौन सा, मैं इश्तिहारी हूँ, फिर क्या, किसकी बात कर रहे हैं, आप बता दें किस इश्तिहारी को ढूंढ रहे हैं। अब ये सारे दौस धमकी वाले मामला यहां पर नहीं रुक रहे, बल्कि इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहबा, आज उन्होंने एक मीडिया टॉक की है, गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू में वो ये कह रही हैं कि हमें ये कहा जाता है कि आपने डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं लेना क्योंकि इसके बाद आपके लिए आसानियां नहीं होगी, बल्कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है और आपको बाकायदा से उन्हें धमकाया जा रहा है कि आप खामोश हो जाएं, आपने कुछ भी करें, डोनाल्ड लू का आपने नाम नहीं लेना जिसने पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज की है। अलीमा खान साहबा क्या कहती हैं वो आप खुद ही सुन लें। कई दफा हमें कहा जाता है कि आप उनका नाम लेती हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। हमें जर्नलिस्ट कहते हैं कि हम अगर नाम ले लें तो हमारे लिए खतरनाक है। आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जिस तरह से वो कह रही हैं कि हमें कहा जा रहा है कि आप लोगों के लिए खतरनाक होगा और अगर आपने
डोनाल्ड लू या जनरल बाजवा साहब का नाम लिया और खुलकर वो ये कह रही हैं कि खान ने ये पैगाम भेजा या तो कुर्बानी दें या फिर कॉन्स्पिरेटर्स को बताएं कि किन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, कौन पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज करता है, हुकूमतें गिराता है, इसके बारे में खुलकर बोलें। एक कॉलम आया है और ये जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम है आज जो उन्होंने लिखा है, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें वो लिख रहे हैं। एक तो इमरान खान के हवाले से उन्होंने लिखा है कि इमरान खान का कद इतना बड़ा हो चुका है अडयाला जेल के अंदर कि वो जेल फाड़ कर बाहर आ जाएगा और उस कद में मजीद इजाफा हो रहा है। लेकिन साथ साथ वो लिखते हैं अगर मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएगा और इसके बाद ये सड़कों और गलियों में फांसियां देगा और उस वक्त तक देता रहेगा जब तक ये शेख मुजीब के अंजाम तक नहीं पहुंचता। मगर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस वक्त तक रह जाएगा? मेरा नहीं ख्याल ये मुल्क उस वक्त तक बचेगा। जावेद चौधरी अभी साफी किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरह की बातचीत कर रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान आएगा तो बदला लेगा। पाकिस्तान के अंदर भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को यह खतरा परेशानी है कि खान इख्तिदार में आ गया तो खान बदला लेगा, खान बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमात केसेस शुरू करवाएगा, अरशद शरीफ साहब के केस की तहकीकात एक शफाफ वे में शुरू हो जाएंगी और मामला बहुत सारे मुश्किल हो जाएंगे। रिजीम चेंज करने वाले तमाम तर किरदार भी मंजर आम पर इमरान खान लाएगा। तो ये डर इमरान खान को लेकर मौजूद है और पाकिस्तान के साफी इस कैंपेन को बाकायदा से लीड कर रहे हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इमरान खान दोबारा से इख्तिदार में ना, इमरान खान किसी तरह से भी जीत ना सके। सोहेल बड़ाई साहब बाकायदा से ये कहते हैं कि उम्मीद खत्म करनी होगी, वोटर्स की उम्मीद आपको खत्म करनी होगी और इसी वजह से सरेआम का आजाद छीने जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ताकत का जोम क्या है, ताकत का नशा क्या है, ताकत है लिहाजा तहरीक इंसाफ इंतखाबात नहीं जीतेगी। लेकिन पाकिस्तानी सहाफत जो ऑलरेडी इस वक्त डगमगाई हुई है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिस पर लोग यकीन करने को तैयार नहीं है, गरीदा फारूकी साहब और डॉक्टर फिजा अकबर जिस तरह से डॉक्टर मारंग बलोच के पास गई हैं, उसके बाद रात की तारीकी में उन्होंने वीडियो बनाई और डॉक्टर मारंग बलोच इस वक्त बलोच कैंपेन को लीड कर रही है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। डॉक्टर ने, पढ़ी लिखी खातून है, जरूरतमंद है और ज़ाहिर उनकी फैमिली के लोगों को भी उठाया गया है, मारा गया है। उनका यह कहना है कि बहुत सारे साफी एक एजेंडे के तहत आते हैं और उन्हें फीड किया जाता है, लिहाजा कोई भी साफी जो एजेंडे के तहत पर या एजेंट बनकर आ रहा है वो हमारे ऑफिस में या फिर हमारे खेमे में ना आए। साथ साथ उनका यह भी कहना है कि वो बलोचियों को जाकर बताएंगी कि किस तरह से साफी भी पाकिस्तानी उनके खिलाफ हैं। उसके बाद ये भी खबरें आ रही है कि रात 3 बजे उनके कैंप के ऊपर अटैक हुआ है, एक गाड़ी आई है और उस गाड़ी ने उनका सारा साउंड सिस्टम, वहां पर जो मेडिकल कैंप था, वहां पर जो कुर्सियां टेबल रखे गए थे, वो सारे उठाकर लेकर गई हैं और उन्हें डराया धमकाया भी है। अब जहां पर ये बलोच प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं, खड़े हैं, वहां पर ना तो कोई वॉशरूम है, इनकी खवातीन इनके साथ मौजूद हैं, सर्दी शदीद है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है इस्लामाबाद का, लेकिन एक नाला भी है, नाले के किनारे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर ये मौजूद है। कुछ ही फासले पर यानी 1.5 किलोमीटर के फासले पर वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब का बाकायदा से पीएम है, पीएम हाउस है, वहां पर बैठे होते हैं, हीटर उन्होंने लगाए होते हैं, लेकिन इस तरफ जाने को कोई तैयार नहीं है। अब आपको वो एफआईआर दिखाते हैं जिन एफआईआर से आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। ये 3 एफआईआर की गई हैं जी, गुजरांवाला वजीराबाद में दर्ज, यानी गुजरांवाला वजीराबाद में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और एफआईआर का मतन यह है कि जनाब ये जो अहमद यानी पुलिस जब आई तो वजीराबाद में तहरीक इंसाफ की शख्सियत ने सिर्फ ये कह दिया अपने मुंह से कि अहमद भाग जाओ पुलिस आ गई है, गुजरांवाला में तारिक भाग जाओ पुलिस आ गई है, गुजरांवाला में फिर अगेन जमाल भाग जाओ पुलिस आ गई है। साबिक स्पीकर हामिद नासिर चट्टा, साबिक एमएनए मियां तारिक फैमिली, साबिक एमपीए नासिर चीमा फैमिली मुलजिम है। यानी सिर्फ इनके ऊपर इल्जामात ये हैं कि जनाब वहां पर पुलिस पहुंची और इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पुलिस आ गई है, तुम लोग यहां से भाग जाओ। मैं कुछ एक एफआईआर का मतन आपके सामने पढ़ देता हूं, आपको खुद ही हैरान होगी। पुलिस ये लिखती है कि तहरीक इंसाफ की इन शख्सियात ने बुनियादी तौर पर यह कहा कि मुखबिर ने इतला दी, हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर जनाब इन्होंने ये कहा कि मुलजिम भाग जाओ, मुलजिम का नाम लिया और उसे कहा कि भाग जाओ नहीं तो पुलिस आ जाएगी, अहमद भाग जाओ पुलिस आ गई है। जो पुलिस को देखकर मुलजिम दीवारें फलांगता हुआ भाग गया, जिनकी हमराई में हमने ताकुब किया, लेकिन मुलजिम गुंजान आबादी और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग जाने में कामयाब हुआ। मुलजिम ने मुजरिम इश्तिहारी अहमद चट्टा को खाना फराम करके और खाना लेकर भाग जाने में मदद की और इर्तिकाब में जुर्म 216, यानी कि बुनियादी तौर पर 3 मुकदमात हुए और 3 मुकदमात में यह कहा गया कि 3 लोगों ने सिर्फ यह कहा कि अहमद भाग जाओ, फलाना भाग जाओ, फलाना भाग जाओ, और ये एफआईआर हैं कि सिर्फ ये कहने पर कि फलाने भाग जाओ मुकदमात कर दिए गए हैं, उनके रास्ते रोके जा रहे हैं और उन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर किया जा रहा है और उनके खिलाफ पुलिस बाकायदा से कार्रवाइयां कर रही है। आप अंदाजा लगा लें, अहमद भाग जाओ, जमाल भाग जाओ, तारिक भाग जाओ, पुलिस आ गई है, इसके ऊपर मुकदमात हो रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है।
जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।